मैं अमेरिका में पली बड़ी। मेरे वालिद प्रेसिडेंटियन चर्च के पादरी हैं। चाहे जाने या मशहूर होने पर आपकी जिंदगी बहुत कैद हो जाती है। बज़ाहिर लगता है कि सब आपके इख्तियार में है और जिंदगी बहुत पुरकशिश लगती है, मगर हकीकत में आप बन जाते हैं जैसे मैं एक एजेंसी के साथ बंधी हुई थी और मुझे लगता था जैसे वो एजेंसी मेरी रूह चूस रही है। मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं रह गई थी। मुझे अपना आप खाली महसूस होता था। मैं कौन हूँ, एलिजा कौन है, अब मुझे कुछ मालूम न रहा था। मैं एक गुलाम थी। मैं अपने अंदर डिप्रेशन का उभरता हुआ तूफान महसूस कर सकती थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर अंधेरा फैलता जा रहा है और मुझे फौरी रूहानियत की जरूरत है। उसी दौरान मेरी मलेशिया में एक शख्स से दोस्ती हुई जो रोजाना 5 वक्त के नमाजी थे। तो उन्होंने मुझे कुछ पैम्फलेट्स दिए। तो एक के बाद दूसरा पैम्फलेट मेरा जहन बदल रहा था और फिर आखिर में वो कहने लगे, एलिजा तुम तो बहुत कुछ जानती हो, शायद तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए। अगर अल्लाह चाहता है कि मैं ऐसा करूं तो मैं इसे रोक नहीं सकती। मैंने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया, बहुत हल्का फुल्का, और यही आजादी थी। एलिजा किम कौन है, क्या आप मुख्तसरन बता सकती हैं? मैं एक थाई अमरीकी हूँ। मेरी पैदाइश इनिद ओक्लाहोमा में हुई, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, और वो भी एक पादरी के घर। मेरे वालिद प्रेसिडेंटियन चर्च के पादरी हैं। मैं अमेरिका में पली बड़ी। मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद थाईलैंड चली गई, जहाँ मुझे मिस थाईलैंड के मुकाबले हुस्न में शामिल होने का मौका मिला और वहीं से मैंने अदाकारी और मॉडलिंग शुरू की। फिर बिलाखिर मैं मलेशिया आ गई, जहाँ 12 साल पहले मुसलमान हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? मैं एक ईसाई, कट्टर ईसाई खानदान में पैदा हुई थी। मेरे वालिद प्रेसिडेंटियन पादरी हैं। मेरे दादा भी पादरी थे, मेरे चाचा भी पादरी थे, और थाईलैंड में उनका मजहबी मकाम काफी बुलंद था। जब मैं ओक्लाहोमा में पैदा हुई तब मेरे वालिद इल्मुल हयात में पीएचडी कर रहे थे। यूँ मेरी परवरिश बड़ी हद तक चर्च के माहौल में हुई। मैंने 3 साल की उम्र में चर्च के गायकी ग्रुप में गाना शुरू किया। यूँ ईसाइयत का मजहब हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा। मैं हर इतवार चर्च जाया करती थी। यहाँ तक कि कॉलेज में भी मैं एक मसीही गायकी ग्रुप में गाती थी। लिहाजा ईसाइयत, रूहानियत और खुदा पर ईमान मेरे लिए निहायत अहम चीजें थी। मुझे अपने इम्तहानात के दिन भी याद हैं। मैं सोचती कि ओ मेरी तैयारी पूरी नहीं, मगर मेरे पास सलीब है। मैं उसे साथ ले जाती और उसे अपने डेस्क पर रख देती। अगर मेरा पर्चा अच्छा होता तो मैं समझती कि ये खुदा का करम है। यानी मैं बहुत मजहबी लड़की थी, मगर मैंने हमेशा खुदा की इबादत की। मैंने कभी जीसस की इबादत नहीं की। मेरा दिल ही नहीं मानता था। वो क्या था जिसकी वजह से आप में अपने अकायद पर एतराज पैदा हुआ? ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे थोड़ी बहुत शोहरत मिलने लगी। दरअसल मैं 12 साल की उम्र से टीवी पर आ रही हूँ। ये दुनिया मेरे लिए मानूस और जानी पहचानी थी। मेरा ख्याल है मेरी वालिदा को मेरा तरक्की करना और थोड़ा बहुत बेतकल्लुफ और खुलकर रहना पसंद था। जब उन्होंने देखा कि मेरी जबान में रवानगी आ गई है तो मैं बच्चों की मॉडलिंग वगैरह में आ गई। जब मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली तो छुट्टियां गुजारने अपने वालिद के साथ वापस थाईलैंड चली गई। जब मैं थाईलैंड पहुंची तो मेरे वालिद ने फैसला नहीं किया बल्कि उन्हें एक कारोबारी सफर पर जिनीवा जाना पड़ गया और मुझे 2 हफ्तों के लिए अकेला छोड़ दिया। तो उसी दौरान वहाँ एक मिस थाईलैंड के मुकाबले हुस्न के लिए एक इश्तिहार जारी हुआ। मैंने सोचा ये तो मेरे लिए मुफ्त की 2 हफ्ते की छुट्टियां हैं। मेरे वालिद तो जा चुके हैं तो क्यों ना मैं भी इन खुशगवार छुट्टियों को गनीमत जानूं। तो मैंने हिस्सा ले लिया, मगर मेरा कद ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए सोचती रही कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। फिर सोचा चलो मुफ्त में खाना पीना तो हो जाएगा। मगर मैं टॉप 5 में पहुंच गई और मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इससे मेरे लिए कई दरवाजे खुल गए। मैंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और फिर टीवी कमर्शियल्स करने लगी, और दर हकीकत इन्हीं टीवी कमर्शियल्स ने मुझे मलेशिया पहुंचाया। यानी मैं मलेशिया भी कमर्शियल करने गई थी। वहाँ मैंने रियलिटी शो वगैरह किए। फिर मैं एक टेली मूवी में आ गई। ये फिल्म थी जो टीवी के लिए बनाई गई थी और ये एक वैम्पायर मूवी थी और मेरी टीम मुसलमानों की थी और उस वक्त मेरी सोच बिल्कुल अमरीकी थी। और जब मैं यहाँ आई तब भी मजहब वगैरह के बारे में कोई सोच ना थी। मेरे जहन में ये नहीं आया कि स्कार्फ पहनने वाली औरतें मुसलमान हैं। मैंने सोचा यहाँ का फैशन है। मेरे जहन में ये भी नहीं आया कि दाढ़ी वाले मर्द मुसलमान हैं। सोचा इन्हें चेहरे पर बाल रखना पसंद होगा। मैंने कुछ सोचा ही नहीं। फिर जब मैं सेट पर पहुंची तो मुझे ये समझना आया कि मेरी टीम, डायरेक्टर और बाकी अदाकार सब दिन में खाते पीते क्यों नहीं, और फिर रात में इतना ज्यादा खाते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि ये रमजान है, ये मालूम नहीं था। हाँ, इतना पता था कि वो खाते नहीं थे।
मुझे खाने को कहते मगर खुद नहीं खाते थे। मैंने सोचा ये तो अजीब बात है। शायद मैं इसकी मिसाल यूं दे सकती हूँ कि कभी कभार हम देखते हैं कि हॉलीवुड के अदाकार थोड़ी शोहरत मिलने के बाद डिप्रेशन या इससे भी बदतर कैफियत में चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि आखिर क्यों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतना कुछ तो है, फिर ये क्या कर रहे हो। तो मैंने ऐसा ही महसूस करना शुरू किया। मेरे दिल में सवाल आता था कि लोग मुझे जानना या मुझसे दोस्ती करना मेरी जात की वजह से चाहते हैं या सिर्फ मेरी जाहिरी शख्सियत की बुनियाद पर। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि जब आप एक खास सतह पर पहुंच जाते या फिर मशहूर हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत कैद हो जाती है। बज़ाहिर लगता है कि सब आपके इख्तियार में है और जिंदगी बहुत पुरकशिश लगती है, मगर हकीकत में आप बंध जाते हैं। जैसे मैं एक एजेंसी के साथ बंधी हुई थी और मुझे लगता था जैसे वो एजेंसी मेरी रूह चूस रही है और मुझे खा रही है। क्योंकि तसव्वुर करें, जब आप एक खास सतह पर पहुंच जाते हैं, खास तौर पर कमर्शियल मॉडलिंग की इंडस्ट्री में, आप सुबह जागते हैं, सीधे सेट पर चले जाते हैं, ना बाल बनाने की जरूरत ना कुछ और करने की, बस सेट पर पहुंच जाएं, चाहे पजामा या कुछ भी पहन रखा हो। जैसे ही मैं जाकर बैठती, कोई आकर मेरे बाल संवार देता, कोई आकर कपड़े पकड़ा देता, कोई मेरा मेकअप कर देता, कोई आकर मुझे खाना दे जाता। मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं रह गई थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे किस तरह के अंडे पसंद हैं या फिर मुझे किस तरह का हेयर कट चाहिए। बल्कि अगर सेट पर हेयर कट करवा भी लेती तो क्लाइंट आकर कहता, ओहो हमें ऐसे बाल नहीं पसंद, और वो सैलून से किसी को बुलाकर वहीं दोबारा मेरे बाल काटते। तो मुझे अपना आप खाली महसूस होता था। मैं कौन हूँ, एलिजा कौन है, अब मुझे कुछ मालूम न रहा था। अपनी पसंद का लिबास पहनना भी मेरे इख्तियार में न था। तो मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी बिखर रही है और मैं अंदर से बिल्कुल खाली थी। महसूस होता था कि जैसे मेरा वजूद खत्म होने वाला है। और हकीकत यही है, अगर सच बताऊं तो मैं खुशी का मतलब ही भूल गई थी। मुझे ये इल्म ही न रहा कि मैं कौन हूँ। मेरे एहसासात भी मेरे न रहे, क्योंकि मेरे एहसासात स्क्रिप्ट के ताबे हो गए। अगर उस दिन मुझे उदास होना होता तो मैं उदास हो जाती, अगर किसी दिन मुझे खुश होना होता तो खुश हो जाती। मुझे अपने एहसासात का ही नहीं पता था। मैं बगैर इजाजत अपने नाखून भी नहीं काट सकती थी। अपनी स्किन की रंगत में मामूली सी तब्दीली भी बताकर करनी पड़ती, क्योंकि फिर मेकअप बदलना पड़ता था। और मैं 300 ग्राम वजन भी घटा या बढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि उससे मेरे चेहरे के खदोखाल और जिस्मानी साख्त बदल जाती। मैं एक गुलाम थी। मैं बिल्कुल खाली और गुमशुदा हो गई थी। हमेशा यही सोचती कि मैं कौन हूँ। एक पुरएतमाद अमरीकी लड़की से बदलकर मैं अपने अंदर डिप्रेशन का उभरता हुआ तूफान महसूस कर सकती थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर अंधेरा फैलता जा रहा है और मुझे रूहानियत की जरूरत है। तो चूंकि मैं एक पादरी की बेटी थी, लिहाजा मैंने ईसाईयत का मुताला शुरू किया और मैंने इतनी ज्यादा किताबें खरीद ली कि मेरे वालिद मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने सेमिनरी में दाखिला ले लिया है? तुम पादरी बनने का सोच रही हो या क्या मामला है? तो मैंने ढेरों किताबें खरीदी, ये सोचते हुए कि मैंने बचपन से ही हमेशा खुदा पर भरोसा किया है, अब मैं खुद को मजहब पर मजबूती से जमाऊंगी। तो मैंने सोचा ठीक है, मगर अब मैं एक बालिग की हैसियत से ये करूंगी, एक बच्ची की तरह नहीं जो किसी भी वाइस की बात सुन लेती है। मैं ये काम ठीक तरह से करूंगी, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और आपको सच बताऊं कि मैं पढ़ने की आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मगर यही वो वक्त था जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे सफर पर मेरी रहनुमाई शुरू की, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मैं कदीम तरीन चर्च को ढूंढ लूं, मेरा मिशन यही था। मैं कदीम तरीन चर्च ढूंढूंगी और जानूंगी कि वो कैसे इबादत करते थे। मैं भी खुदा की इबादत ऐसे ही करूंगी, क्योंकि खुदा सिर्फ इसी तरह राजी होगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि ईसाईयत में बहुत से फिरके हैं। उस वक्त में पूरे 200 मुख्तलिफ फिरके थे। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, उनमें से एक ही होगा जो सबसे बेहतर होगा। और जब मैंने तारीख पढ़ी कि किस तरह बाइबल को जमा किया गया था, तो मैंने सोचा जरा एक मिनट ठहरो, लोगों का एक ग्रुप कैसे ये फैसला कर सकता है कि किताब के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं? ये काम तो खुदा का है, ये कैसे फैसला कर सकते हैं? बड़ी अजीब बात है, लोग कैसे फैसला कर सकते हैं कि किताब में क्या डालना है और क्या निकालना है? ये तो चौंकाने वाली बात है, नामुमकिन। मैं तो बाइबल पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर सोचा ओके, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये बात मुझे लर्जा रही है। तो मैंने बाइबल को एक तरफ रखा और सोचा बाइबल को देखना छोड़ो, तारीख की किताबें देखती हूँ। जाहिर है ईसाईयत की तारीख बहुत खूनी है। मैंने सोचा कि अगर लोगों को कायल करने और ईमान लाने पर मजबूर करने के लिए इतना कत्लेआम करना पड़े तो ये ठीक नहीं हो सकता। तो बाइबल भी मुस्तरद, तारीख भी मुस्तरद। सोचने लगी कि अब क्या करूं। एक ईसाई लड़की की हैसियत से मैं इबादत तो कर सकती हूँ, मगर सिर्फ यही नहीं, मुझे तब डांस करना भी पसंद था। अगर मैं किसी रात मसलन हफ्ते की रात डांस करने जाती और अपनी मर्जी से जो चाहे पहनती और वहाँ जो चाहे करती और फिर अगली सुबह चर्च जाती, तो सोचती क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं।
तो मैं सोच रही थी कि मुझ में खामियां मौजूद हैं। मालूम नहीं था कि मैं इन कमजोरियों के साथ मुतमईन हूँ या नहीं। कोशिश थी कि इस बारे में ना सोचूं, मगर मुझे यकीन न था कि मेरा तर्ज अमल ठीक है। मैंने तब तक ईसाइयत को बिल्कुल छोड़ा नहीं था। सोचा मजीद रिसर्च की जरूरत है। उसी दौरान मेरी मलेशिया में एक शख्स से दोस्ती हुई जो रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। इससे पहले मुझे कोई ऐसा नहीं मिला था जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। मेरे दोस्तों में कोई भी ऐसा नहीं था। और मैं अपने उस दोस्त को देखती जो कि माशाअल्लाह मुकम्मल जिस्मानी इबादत करते थे, वो भी दिन में 5 बार। और मैं उनकी तरफ देखती और सोचती, मैं एक पादरी की बेटी हूँ, मैं 5 मरतबा इबादत नहीं करती। अगर मैं 2 महीने भी इबादत करना भूल जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो उसी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं उनके साथ एक क्लास में जाऊं जिस क्लास में वो भी जा रहे थे, और वो क्लास शेख हुसैन ही के इस्लामिक सेंटर में होती थी। मैं उन्हें नहीं जानती थी, मैं काफी खौफजदा थी। मैं क्या पहनूंगी, मैं तो एक मॉडल हूँ। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास कोई मुनासिब लिबास मौजूद हो। तो फिर मैं शेख हुसैन के इस्लामिक सेंटर गई। उन्होंने मुझे कुछ पैम्फलेट्स दिया और मैं आपको बताऊं, वो पैम्फलेट्स ऐसे लग रहे थे जैसे अल्लाह ने खुद मेरे लिए तरतीब दिए हों। मुझे ऐसे ही महसूस हुआ। पहला पैम्फलेट मुझे आज भी याद है। उसका नाम था अनातू। अनातू ऑस्ट्रेलिया के आबोरिजिनल बाशिंदों का खुदा है। और अनातू की मौजूदगी की वजह ये थी क्योंकि उनके खुदा का तस्वुर ये है कि जो ना खाता है और ना टॉयलेट जाता है, यानी ये तस्वुर तौहीद की तरफ रहनुमाई कर रहा था। तो एक के बाद दूसरा पैम्फलेट मेरा जहन बदल रहा था और वो मुझे बहुत आसान लगे। वो पैगंबरों के किस्से सुना रहे थे और मैं सोच रही थी कि ये सब सुना सुना लग रहा है। मैं ये ना समझ पाई कि इब्राहिम दरअसल इब्राहिम है, ये भी ना समझ पाई कि मूसेस मूसा है, नहीं समझ पाई। उस वक्त अरबी मेरे लिए बहुत अजनबी और बेगानी जबान थी। कभी कभार लोग पूछते हैं, आप तो एक मॉडल थी, आप इस इंडस्ट्री वगैरह में थी, क्या ये सब मुश्किल था? हरगिज नहीं। एक मॉडल के तौर पर भी मैं आम मॉडल्स जैसी नहीं थी। मैं मौज मस्ती पार्टी वगैरह के लिए नहीं जाती थी। मैं बस एक कोने में बैठकर किताब का मुताला करती और अपनी बारी का इंतजार करती थी। तो मैं सोच रही थी और दर हकीकत जो कुछ भी मैं पढ़ रही थी वो मेरी जात से हम आहंग और मेरी वैल्यूज के मुताबिक था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं किसी ऐसे मकाम पर हूँ जो मेरी फितरत के मुताबिक नहीं। हाँ, मैं मॉडलिंग और अदाकारी में थी और बहुत से लोग इस इंडस्ट्री की आरज़ू रखते हैं और मैं खुशनसीब थी कि मैं वहाँ थी, मगर वहाँ मुझे अपनी शख्सियत कभी अपनी नहीं लगी। जब मैंने ये पैम्फलेट्स पढ़ना शुरू किए मुझे महसूस हुआ इनमें लिखी उसूली बातें मुझसे बहुत मुताबिकत रखती हैं। लिहाजा तौहीद को समझना इतना मुश्किल भी ना था। तमाम हिस्से गोया पजल की तरह एक दूसरे से जुड़ रहे थे। मुझे लगता है इस्लाम एक तस्वुर की तरह है, यानी मैं समझ सकती थी कि आदम अलैहिस्सलाम तक के जमाने से पूरी इंसानी तारीख में इस्लाम और मुसलमान मौजूद रहे। लिहाजा अब मुझे सोचना पड़ा और मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा सोचना मुझ में कामिल पसंदी और इल्म दोस्त पहलू है। मैं एक अच्छी मुसलमान बनना चाहती हूँ। क्या मैं बन सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि मुसलमान बनते ही फौरन गुनाह शुरू कर दूँ। उस वक्त मेरी ये सोच थी। तो मैंने सोचा ओके, मुझे कुछ चीजें सीखनी होंगी। मैंने सोचा मुझे अरबी सीखनी होगी, इबादत का तरीका और दूसरी चीजें सीखनी होंगी। और तभी मेरा उस्ताद शरीफ से राब्ता हुआ। हाँ, ऐसे ही हुआ था। उस दिन उन्होंने मुझसे इस मौजू पर ज्यादा संजीदगी से बातचीत शुरू की। मैंने अल खादिम से एक वॉलंटियर की खिदमत ली थी। मैंने सोचा था मुझे जानना चाहिए कि ये लोग सुबह कितनी जल्दी जागते हैं और हिजाब पहनने में उन्हें कितना वक्त लगता है। जरूर वक्त लगता होगा। क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? और ये रोजा कैसे रखते हैं? क्योंकि उस वक्त मैं इससे भी ज्यादा दुबली थी। मैं सोचती थी कि मैं बहुत दुबली थी, मैं रोजा कैसे रख सकती हूँ? क्या मैं बीमार हो जाऊंगी? तो मैंने सोचा मैं एक हफ्ते के लिए किसी औरत के पास रहूंगी। मैं उसके घर सुबह 5 बजे जाऊंगी और उसके हर अमल को दोहराऊंगी और देखूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। तो मुझे उस दिन अपने वॉलंटियर से मिलना था, मगर वो इतवार का दिन था जो आम क्लास का दिन था। लिहाजा मैं पहले क्लास में गई और वहाँ उस्ताद ने पहले मुझसे बात की। कहने लगे, एलिजा तुम अब तक क्या जान चुकी हो? क्या तुम बात करना चाहती हो? मैं दिल में सोच रही थी, उस्ताद मैं पहले ही अपनी रिसर्च कर चुकी हूँ, मैं तो पहले ही खुद को मुसलमान समझ रही हूँ, बात करने की जरूरत नहीं। मगर वो इतने नर्म मिजाज थे कि मैंने सोचा ओके चलो उनके साथ जाकर बैठती हूँ और बात कर लेती हूँ। तो हम शेख हुसैन के घर में दाखिल हुए। वहाँ जाकर हम बैठे और वो मेरी सारी बातें सुनने लगे जो मैं भी आपको बता रही थी। और फिर आखिर में वो कहने लगे, अरे एलिजा तुम तो बहुत कुछ जानती हो, तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए। और मैं सोचने लगी मुझे अगले 15 मिनट में एक वॉलंटियर से मुलाकात करनी है। मैंने सोचा आज नहीं। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चीज रोक रही है? तो मैंने बताया मुझे लगता है कि मुझे अरबी सीखनी चाहिए और कुरान पढ़ना चाहिए और इबादत का तरीका भी सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कम से कम कुछ हदीसें याद हों।
وہ مجھے دیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا جو مجھے یاد ہے اور میرے خیال میں وہ یہ جان گئے تھے. انہوں نے میری کامل پسندی کو بھانپ لیا تھا. وہ کہنے لگے اچھا تمہارے خیال میں تمہیں ان سب کاموں میں کتنا وقت لگے گا؟ 20 سال، 30 سال، 50 سال؟ اور پھر اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یا ناظرین کو یہ بات کتنی بے وقوفانہ لگے گی، مگر اس بات نے مجھے رلا دیا. مگر یہ یاد رہے کہ میں کوئی 3 مہینے یا زیادہ عرصے سے تحقیقی مطالعہ کر رہی تھی. اور پھر ہاں، مجھے علم کی بھی شدید ضرورت تھی. میں سیکھنا چاہتی تھی تاکہ ایک اچھی مسلمان بن سکوں. تو انہوں نے کہا ایلیزا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم ایک مسلمان کے لیے علم کی جو سطح چاہتی ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ تو یہ بات میرے دل میں اتر گئی. میں اس سے متاثر ہوئی اور صدمہ بھی ہوا. اور اس وقت میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے یہ صدمہ تھا کہ میں پرفیکٹ نہیں بن سکتی. مگر مجھے بات سمجھ آ گئی تھی. اس لمحے مجھے بات سمجھ آ گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ پہلی بات ڈالی کہ دیکھو ایلیزا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس سفر پر لے آیا ہے اور تمہیں بتا چکا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی مسلمان ہی رہی ہو، تو کیا لگتا ہے وہ تمہارے والد کے حوالے سے تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ تمہاری فیملی کے حوالے سے تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ اس سے مجھے سکون پہنچا. اور پھر میں نے سوچا استاد ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس وقت جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ تھوڑا بہت دکھاوا تھا، اپنی معلومات کا دکھاوا، اپنے احساسات کا دکھاوا، مگر یہ محض زبانی باتیں تھیں، صرف ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتیں. اور جب تک میں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا میں نے سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں کیا، صرف چند باتیں. تو اللہ مجھے وہ علم عطا کیوں کرے کہ جب میں اس کے آگے جھکنے کے لیے قدم ہی نہیں اٹھا سکتی؟ میں سمجھ گئی تھی. تو جب میں شدید جذبات میں رو رہی تھی کیونکہ میرا خیال ہے ماشاء اللہ ظاہر ہے استاد نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا تو شاید انہوں نے دیکھا کہ میں زیادہ گہرائی سے سمجھ رہی ہوں. پھر انہوں نے پوچھا کیا تم تیار ہو؟ وہ بات چیت بالکل اچانک ہوئی تھی. میں تو اپنی والنٹیئر سے ملنے والی تھی مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو آخری چیز میں نے یہ سوچی اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں تو میں اسے روک نہیں سکتی. اگر اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے تو یہ ہو کر رہے گا. تو میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. کیسا احساس تھا؟ وہ احساس اب بھی مجھ میں ہے. جب آپ عربی میں کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا شک سا رہتا ہے کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تلفظ صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں. مگر جب میں نے انگلش میں پڑھا تو مجھے اس کا حقیقی احساس ملا. ایک سنسنی سی محسوس ہوئی جو سر سے شروع ہو کر ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں پھیل گئی اور مجھے اب بھی اپنے گھٹنوں اور پیروں میں یہ محسوس ہو رہی ہے. آپ ایک لہر سی محسوس کرتے ہیں گویا کہ آپ کی پرانی زندگی الوداع ہو رہی ہو. پرانی زندگی رخصت ہو جاتی ہے اور نئی زندگی سر سے پیر تک، اوپر سے نیچے تک سما جاتی ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام میں سر سے لے کر پیر تک روح پھونک دی گئی تھی. میں نے اسے محسوس کیا اور جب یہ میرے پیروں تک پہنچی تو جیسے کہ جب ٹی وی اسٹیشن بند ہو جائے تو بیپ کی آواز آتی ہے نا، اس طرح بیپ میرے کانوں نے سنا، بیپ. یہاں تک کہ میری نظر کے سامنے جیسے گلابی سا رنگ آ گیا، یا یوں کہیں کہ میری نظر میں کوئی تبدیلی آ گئی. اور پھر میں نے خود کو ہلکا، بہت ہلکا محسوس کیا، بہت زیادہ. کیا بتاؤں کہ کتنا ہلکا پھلکا احساس تھا. اور پھر اس کے فوراً بعد عصر کے لیے اذان ہو گئی اور میں وضو کے لیے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ وضو کیسے کرتے ہیں. کسی نے بتایا یوں کرو، ایسے نہ کرو، اوکے ایسے کرو. اور پھر میں فوراً الخادم میں نماز کے ہال میں چلی گئی اور وہاں اپنی ایک دوست کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. پوری نماز میں اس طرح سے بس اس طرح ہی کرتی رہی. اور وہ میری پہلی نماز تھی اور جہاں تک مجھے یاد ہے تب سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. پہلا سجدہ جو میں نے کیا وہ اسی شام مغرب کی نماز میں تھا. میں اپنی والنٹیئر سے ملنے اس کی دوستوں کے پاس گئی. وہ 5 عورتیں تھیں جن میں سے 4 نو مسلم تھیں. ہم ایک کیفے میں ملے اور پھر اس کے بعد ہم ان میں سے ایک کے گھر مغرب کی نماز کے لیے گئے. تو میرا پہلا امام ایک مرد تھا اور میری دوسری امام ایک عورت تھی. اور ان چاروں نو مسلموں نے مجھے اس وقت سجدہ کرنا سکھایا. آخری سجدہ تھوڑا لمبا رکھنا اور اس آخری سجدے میں دعا مانگنا، کیونکہ اللہ اس حالت کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گی جو میں نے اس سال کے ختم ہونے تک اپنی ہر نماز میں مانگی تھی. اور مجھے اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے کیونکہ میں نے ہر نماز میں وہ مانگی تھی. اے اللہ پلیز میرے والدین مجھے اپنی مسلمان بیٹی کے طور پر قبول کر لیں. ویسے میں جب بھی اپنے مسلمان ہونے کی کہانی سناتی ہوں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے، اچھا تو تمہارے والد اور والدہ کا کیا ہوا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دعا میں واقعی بہت طاقت ہے، کیونکہ میں تب بھی بہت خوفزدہ تھی، بہت فکر مند تھی. پھر دسمبر کا وہ بڑا دن آ گیا جب مجھے اپنے والد کو بتانا تھا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. یہ اللہ سے میرا وعدہ تھا، لہٰذا میں انہیں ڈنر کے لیے لے گئی.
पेट भरा हो तो इंसान खुश होता है, तो ये मेरी हिकमत अमली थी। और ये भी याद रखे कि मैंने पूरा 1 साल दुआ की थी, वही दुआ जो मैंने अभी बताई। या रब प्लीज प्लीज मेरे वालिदैन मुझे मुसलमान बेटी के तौर पर कबूल कर लें। ये दुआ करती रही, बार बार करती रही, मैंने इसे नहीं छोड़ा। और मीठी डिश खत्म होते वक्त मैंने हिम्मत जमा की और अपने वालिद से कहा, अब्बू मुझे आपको अपने और इस्लाम के बारे में कुछ बताना है। ये सुनकर वो कहने लगे, ओके एलिसा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ओह नो। मगर उसके बाद मेरे वालिद ने खूबसूरत तरीन अल्फाज कहे, इंतहाई खूबसूरत अल्फाज। कहने लगे, एलिसा एक बात कहूँ, अगर तुम मेरी तरह इब्राहिम के खुदा को मानती हो तो मैं खुश हूँ इस बात से, और अगर ये मजहब तुम्हारे दिल में समा गया है और तुम्हें सुकून देता है तो ठीक है, तुम इस पर कायम रहो। और तुम्हें मेरे या अपनी माँ के हवाले से या अपने खानदान के हवाले से फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने पूरी लिस्ट गिनवाई कि हमारे खानदान में बुद्धिस्ट, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, तो अब एक मुसलमान भी है, लिहाजा कोई मसले वाली बात नहीं है। ये इतने खूबसूरत तरीन, इतने खूबसूरत और नर्म, इतने प्यारे अल्फाज थे। और जाहिर है अगला सवाल मेरी वालिदा के बारे में होता है कि उनका क्या हुआ। मेरी वालिदा तब अमेरिका में थीं और मेरा प्लान ये था, चूंकि मैं एक होशियार बेटी हूँ, इसलिए मेरा प्लान अब्बू को बताना था, क्योंकि अब्बू का मिजाज नरम था और वो मुझसे मिलने के बाद हमेशा मेरी वालिदा से मिलने जाते थे। मेरी वालिदा उस वक्त बॉस्टन में रह रही थी, उन्हें गुर्दे की बीमारी थी, लिहाजा वहाँ अपनी देखभाल कर रही थी। तो प्लान यही था कि मैं अब्बू को बताऊंगी और अब्बू अम्मी को। तो मेरे वालिद बॉस्टन के लिए रवाना हो गए और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मुझे फोन किया और अपनी खैरियत बताई। मैंने सोचा ओके, कल अब्बू मुझे बताएंगे कि उन्होंने अम्मी को सब कुछ बता दिया है। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। मैंने सोचा मुझे खुद अम्मी को नहीं बताना चाहिए, अम्मी मुझसे बहुत सारे सवालात करेंगी। मगर 5 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए थे और फिर मुझे अपने वालिद से पूछना पड़ा, अब्बू मेरी बात सुने, क्या आपने अम्मी को बता दिया? वो कुछ कह तो नहीं रही? और उन्होंने बेपरवाही से कहा, हाँ मैंने बता दिया, कोई मसला नहीं, अम्मी से बात करोगी इस बारे में? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। तो मेरे वालिदैन की कहानी इतनी ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, और मुझे पूरा कामिल यकीन है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दुआ है। इसीलिए हमें कभी भी दुआ का दामन हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आपको वो चीज ना मिल जाए दुआ करते रहें। जब मैं मुसलमान हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक फैमिली है। मुझे पहली बार ऐसी फैमिली मिली थी जिसे ये परवाह न थी कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, जिससे ये परवाह नहीं थी कि मेरा मासी कैसा था। बस मेरा एक मुसलमान बहन होना ही उनके लिए काफी था। इसी रिश्ते से वो मुझ पर मेहरबान थी, यहाँ तक कि मेरे मुश्किल हालात में भी। मुझे ये कभी नसीब न हुआ था। मैं इकलौती औलाद हूँ, मैं तन्हा बड़ी हुई, मेरा एक खानदान है। और अगरचे शुरू में मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, मैं सोचती थी कि सब एक दूसरे को बहन भाई क्यों कहते हैं। पहले मुझे एहसास नहीं हुआ, मगर अब किसी भी हिजाब वाली को देखकर दिल कहता है ये मेरी बहन है। मुझे ये परवाह नहीं कि वो कहाँ से है, मैं उसे नहीं जानती, मगर वो मेरी बहन है। जब मैं थाईलैंड में रास्ते से गुजरती हूँ तो कभी पता नहीं चलता कि फला मुसलमान है या नहीं, मगर कोई भाई पास से गुजरता है और आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम, और मैं जवाब देती हूँ वालेकुम अस्सलाम। जब इस्लाम मेरी जिंदगी में आया तो जाहिर है सबसे पहले मैंने उसकी वैल्यूज को अपनाया, फिर मैंने अपनी शख्सियत और लिबास को उसके मुताबिक ढाला, और फिर मैंने देखा कि हिजाब के साथ लोग अब मेरी आवाज सुनते हैं, लोग अब मेरी बात को अहमियत देते हैं, लोग अब मेरी जहानत को सुनते हैं, जिसकी मुझे बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं इसे किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, मैं अपनी आवाज का इजहार नहीं कर सकती थी, और ये थी आजादी, ये उस गुलामी से आजादी थी। तो इस्लाम आजादी है, जहन की आजादी, राय की आजादी, ये आजादी के मैं खुद फैसला करूं कि कौन क्या देखे और मैं क्या पहनूं। एक नौ मुस्लिम खातून की हैसियत से क्या आप समझती हैं कि ये मजहब औरतों की हैसियत और मुकाम को घटाता है? ओके, तो ये दरअसल एक गलत फहमी है कि इस्लाम औरतों की तौहीन करता है, उनकी हैसियत घटाता है और उन पर जुल्म करता है। मैं यही कहूँगी कि ये बात हकीकत से बहुत दूर है। हाँ, मैं तस्लीम करूंगी कि बाज दफा कुछ जगहों पर रस्म रिवाज के साए इस्लाम की अमली सूरतों पर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम खालिस इस्लाम को देखें तो मुझे मर्दों पर रहम आता है। वाकई मुझे मर्दों के हवाले से दुख होता है, क्योंकि ये मर्द ही हैं जो कमाने के लिए जाते हैं और जिन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जबकि हकीकत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को तो बहुत
आराम और आसानियों में रखा है। मर्दों पर जिम्मेदारी है कि वो औरतों का माली, जिस्मानी, सहनी हर लिहाज से ख्याल रखें। औरतें मर्दों के लिए खाना भी पकाएं तो ये उनका एहसान होता है, कपड़े धोएं तो ये भी उनका एहसान होता है, और जाहिर है अल्लाह को खुश करने के लिए हम उन्हें खुश करते हैं। मगर इस्लाम में बतौर औरत अगर आप दीनी तालीमात पर अमल करने वाले मर्दों के दरमियान हैं हाँ, तो माशाअल्लाह आप पर जुल्म नहीं हो रहा। मेरा मतलब मेरी बात सुनी जाती है, मुझे देखा जाता है, मैं हिफाजत में रहती हूँ। अगर मैं दीन पर अमल पैरा मर्दों के दरमियान हूँ खुदाया, वो वक्त भी था जब मैं एक इस्लामी एनजीओ में काम कर रही थी। एक इस्लामी एनजीओ, और हम बारी बारी तफ़किरा दिया करते थे। जब मेरी बारी होती तो सारे मर्द इधर उधर या नीचे देख रहे होते थे। वो मुझे इतनी इज्जत देते कि मुझे आंख भर कर नहीं देखते थे। वो मेरे अल्फाज सुनते थे, मेरी दी गई याद दहानी को सुनते थे। वो सब मेरी काफी इज्जत करते थे। यहाँ तक कि मैं एक अमरीकी रेस्टोरेंट चिलीज में खाने के लिए जाती, मलेशिया में हलाल मिलता है। मुझे याद है कि एक दफा मैं वहाँ थी और वेटर का ताल्लुक बांग्लादेश से था। जैसे ही उसने मुझे देखा, हेलो, और नीचे टेबल को देखने लगा। हेलो मैडम, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो पूरा वक्त टेबल को ही देखता रहा। उसने मुझे इतना एहतराम दिया, माशाअल्लाह। सैकड़ों लाइफस्टाइल्स और मज़ाहिब में से सिर्फ इस्लाम ही का इंतखाब क्यों? तो ये भी बड़े सवालों में से एक है, इस्लाम ही क्यों? मेरा जवाब ये होता है क्योंकि मुझे शरीयत पसंद है, मुझे इसके कवानीन पसंद हैं, और हर कोई इस बात पर हैरान होता है, तुम्हें कवानीन पसंद है? हमें तो कवानीन पसंद नहीं। मेरे पैदाइशी मुसलमान दोस्त ये बात कहते हैं, आखिर तुम ये क्या बातें कर रही हो? तो पता है मैं क्या कहती हूँ? मैं बिल्कुल खोई हुई, खाली और बिल्कुल नामुकम्मल जिंदगी गुजार रही थी और हल्की फुल्की शोहरत वाले लाइफस्टाइल में जी रही थी। लिहाजा मुझे फर्क साफ नजर आ रहा है। पहले तो मालूम ही ना था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सही है और क्या गलत, मगर अब सब कुछ वाज़े है। अब मालूम हो गया है कि क्या सही है और क्या नहीं है, और दरमियान की क्या सूरत है। जब तक कि आप इस्लाम के खिलाफ कोई अमल ना कर रहे हों, अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ वाज़े है। मैं अपनी जिंदगी को तरतीब देना जान गई। मैं जानती हूँ कि क्या करना है, लिहाजा मुझे कवानीन पसंद है। और जब कुछ कवानीन ऐसे हो जिन्हें हम ना समझते हों, जैसे कि गवाही में एक मर्द 2 औरतों के बराबर क्यों है, आखिर क्यों, तो हर सवाल का अच्छा जवाब होता है, हमेशा माकूल वजह होती है। अगर कोई लड़की अपनी अहमियत अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को खूबसूरत लगने में या सिर्फ शोहरत या उसी तरह की चीजों में ढूंढना चाहे तो आप उसे क्या कहना चाहेंगी? खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये चीजें वाकई आपको खुश कर देंगी? क्योंकि जब आप मेकअप करती हैं, बाल संवारती हैं, अच्छे कपड़े जेवरात वगैरह पहनती हैं, तो अगर इस पर वाकई संजीदगी से सोचें तो आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे रही होती हैं। आप खुश होने के लिए दूसरों की तारीफ और कबूलियत पर इन्हिसार करती हैं। गोया आपकी खुशी उनके हाथ में है, आपकी वैल्यू उनके पास है। और शोहरत के बारे में क्या ख्याल है? क्या शोहरत वाकई आपको खुशी दे सकेगी? शोहरत भी एक बैरूनी चीज है, शोहरत भी दूसरों की तरफ से आती है। आप उस वक्त तक मशहूर नहीं हो सकती जब तक कि दूसरे आपको न बताएं कि आप अजीम हैं। तो क्या आप अपने लिए बस यही कुछ चाहती हैं? हो सकता है, मगर मशहूर होने के और भी तरीके हैं। आप फरिश्तों में भी मशहूर हो सकती हैं, ओके, मगर वो शोहरत नजर नहीं आती। आप नेकी के कामों की वजह से भी मशहूर हो सकती हैं। आप अपनी अच्छाई की वजह से भी नाम कमा सकती हैं। अगर आप मुझे कहें कि तुम चाहे जैसी भी नजर आओ, फिर भी पुरएतमाद रह सकती हो, और फिर भी अपनी आवाज बुलंद कर सकती हो, दिलचस्पी की अलामत बन सकती हो, अपने आप पर फख्र कर सकती हो, तो शायद मैं मान जाऊंगी। हाँ, अपनी असल कीमत अपने अंदर तलाश करो और इस्लाम का मुताला करो, क्योंकि इस्लाम ही है जो तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस लौटाएगा। इस्लाम ही है जो तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस देगा, वही तुम्हारा वकार वापस लौटाएगा। तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम सिर्फ कपड़ों और बालों तक महदूद नहीं हो। अपने अंदर तलाश करो और इन जवाबात को ढूंढती रहो, और जवाब पाने तक हार मत मानो।